एक बार की बात है, जब ये युद्ध चल रहा था महाभारत में अर्जुन और कर्ण के बीच में, उस समय कर्ण के रथ का पहिया टूट गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अब कर्ण के ऊपर वार कर सकते हो। अर्जुन ने कहा कि नहीं, क्योंकि कर्ण निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है और मैं निहत्थे पर वार नहीं करूँगा, ये एक कायर की निशानी होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको याद दिलाया कि कैसे अभिमन्यु को इन लोगों ने चक्रव्यूह में घेर कर मारा था, वो भी तो निहत्था था और इन्होंने उसके साथ छल किया, उसको छल से मारा, नहीं तो अभिमन्यु मर नहीं सकता था। सारी बातें सुन करके फिर से अर्जुन को पिछली भूली हुई बातें याद आ गईं और उसने कर्ण पर तीर चला दिया। उस समय कर्ण अपने रथ का पहिया ठीक कर रहा था, तीर चला दिया तो श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन कर्ण जो है वो बहुत दानी था, पर इसको इसी तरीके मारा जा सकता था, इसका सामना करके मारना इसको असंभव था। अब अर्जुन को गुस्सा आया कि एक तो आपने कहा कि उसको छल पूर्वक वध कर दो, अब मुझे बता रहे हो कि वो बहुत दानी था, मैं कैसे मान लूं कि वो बहुत दानी था, उसने क्या दान किया है अभी तक। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानोगे तुम, समझोगे नहीं कि कर्ण कौन था और किस तरीके हमने उसका वध किया है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अर्जुन का हाथ पकड़े और दोनों ने अपना ब्राह्मण का रूप बनाया। अब कर्ण जो है वो पृथ्वी पर लेटा हुआ है, लुहान हो रखा है, खून बह रहा है उसके शरीर से, रक्त बह रहा है और बिल्कुल मरने की कगार पे है, सांसें उसकी रुक रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए और बोले कि कर्ण, क्योंकि अब तुम मृत्युशैया पे हो और कभी भी तुम्हारी सांसें थम सकती हैं, हमें दान दो, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है दान की। कर्ण ने कहा कि प्रभु आप देख रहे हैं कि मैं मरणशैया में पड़ा हूँ, मेरा तो हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा, मैं आपको कहाँ से दान दे सकता हूँ। इस वक्त यहाँ पर मेरे पास क्या है जिससे मैं आपको दान दे सकूँ? न सोना, न चांदी, न अनाज, न वस्त्र, कुछ भी नहीं है, मैं निहत्था पड़ा हूँ, बिल्कुल खाली हाथ। श्री कृष्ण ने कहा कि अब लगता है तुम्हारे दरवाजे से हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा यहाँ से। वैसे तो हमने सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी हो, परंतु ठीक है, अगर आप कुछ नहीं देना चाहते तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है हम चलते हैं। कर्ण को अचानक याद आया कि अरे मेरे दांत एक सोने का लगा हुआ है। उसने झट से बगल पड़े हुए पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण से और अर्जुन से, जो ब्राह्मण के रूप में थे, उनसे कहा अरे भाई जरा वो पत्थर उठा के देना, मेरे पास एक सोने का दांत है, मैं आपको वही दे देता हूँ दान, वो आपके काफी काम आएगा। भगवान ने कहा हम दान भी मांगे, हम ही तुम्हें पत्थर उठा के दें ताकि तुम हमें दांत तोड़ के दो। अब कर्ण लाचार हो गया, रगड़ता हुआ गया पत्थर के पास और पत्थर को उठाया और उसने अपने दांत तोड़ा और दांत तोड़ करके श्री कृष्ण को देने लगा। तो भगवान क्या कहते, देखिए उनकी परीक्षा का कोई अंत ही नहीं है। अब भगवान कहते हैं बेवकूफ हो, दान देने के लिए रक्त से लगा हुआ दांत दे रहे हो, इसमें सारा रक्त लगा हुआ है तुम्हारा, ये अशुद्ध है, इसको मैं कैसे दान ले सकता हूं? अरे तुम मना कर दो ना कि मैं तुम्हें दान नहीं दे सकता। अब कर्ण सोच में पड़ गया, कह रहा मैं ऐसे कैसे मना कर दूं, जब मैंने पूरे जीवन दान दिया है, तो आज मरण शैया में लेट करके मैं आपको मना कर दूं कि मैं दान नहीं दे सकता। उसने अपना तीर कमान किसी प्रकार उठाया और एक तीर जमीन में घुसा दिया। जमीन में जब उसने एक तीर को जोर से घुसाया, वहीं से एक धार फूटी और उसी धार से उसने अपने दांत को धोया और श्री कृष्ण को दान किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ संकेत किया और कहा, देखा अर्जुन, ये है महावीर दानी कर्ण। ऐसा कह करके फिर दोनों अपने अपने असली रूप में आए और कर्ण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए दानी कर्ण के रूप में जाना जाएगा।